जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान का निर्माण व संविधान सभा टॉपिक पर। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि संविधान सभा का जो सिद्धांत था, संविधान सभा के सिद्धांत, संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार स्वराज विधेयक में होता है। डेट याद रखिएगा 1895। याद रख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। उसके 10 वर्ष पश्चात स्वराज विधेयक प्रस्तुत हुआ, जिसमें संविधान सभा के सिद्धांत का पहली बार दर्शन हुआ। दूसरा पॉइंट बात करें तो 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। जो भारतीय संविधान है वह भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, 1922 में कहा था महात्मा गांधी जी ने। तीसरा पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1928 में। अब कैसे याद रखेंगे, 19 इंटू 2 होता है 38, बट यहाँ पे 10 माइनस है यानी 28। नेहरू रिपोर्ट 1928 भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास था। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 की थी। इसे भारतीयों द्वारा संविधान बनाने का पहला प्रयास कहा गया। चौथा, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने 1934 में किया। अब डेट कैसे याद रखेंगे, 1934। तो औ से लेना है 3 और 4 इससे लेना है 4, यानी 1934 ऐसे याद रख सकते हैं। और प्रतिपादन करता थे एम.एन. रॉय। इसके बाद पांचवें पॉइंट की बात करें तो आया था 1940 का अगस्त प्रस्ताव और 1942 का क्रिप्स मिशन और 1940 का अगस्त प्रस्ताव, दोनों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1942 का क्रिप्स मिशन, दोनों संविधान सभा को स्वीकार किया। इसके बाद बात करें छठे पॉइंट की, तो 14 मार्च 1948 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ
कॉमन्स में घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। 14 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। उसके 4 वर्ष पश्चात 14 मार्च 1946 14 मार्च 1946 को। इसके बाद 7वें पॉइंट की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सत्ता हस्तांतरण। सत्ता हस्तांतरण पर विचार करने हेतु 3 सदस्यीय आयोग जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो इसको याद कैसे रखेंगे? सत्ता हस्तांतरण के लिए 3 सदस्यीय आयोग था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन क्यों आया था? सत्ता हस्तांतरण पर विचार करने के लिए। कब आया था कैबिनेट मिशन? और मिशन से याद रखना है मार्च। मिशन से याद रखना है मार्च 1946 में भारत भेजा गया जिसके अध्यक्ष हुए सर पैथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य थे एबी एलेक्जेंडर व स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसको याद रख सकते हैं यानी स से सर पैथिक लॉरेंस, ए से एबी एलेक्जेंडर और स से स्टेफोर्ड क्रिप्स, यानी स। इसके बाद बात करें 8वें पॉइंट को, तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। तो मार्च से 2 महीने पश्चात, यानी मार्च से अप्रैल और अप्रैल से मई, यानी 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना मार्च 1946 में भेजा गया और उसके 2 महीने पश्चात कैबिनेट मिशन भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना व संविधान निर्माण। तो याद रखिएगा, 2 महीने पश्चात अंतरिम सरकार की स्थापना व संविधान निर्माण की योजना प्रस्तुत करता है। कौन? कैबिनेट मिशन। उसके बाद 9वां पॉइंट है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन मई, इसके 2 महीने बाद, यानी कैबिनेट मिशन जब अंतरिम सरकार की स्थापना करता है उसके 2 महीने पश्चात, यानी मई से जून और जून से जुलाई, यानी जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर होता है। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर होता है।
इसके बाद 10वां प्रावधान था संविधान सभा जो बनी उसके सदस्यों का चुनाव, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव ध्यान रखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। इसके बाद 11वां पॉइंट है जो देशी रियासत के प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन, देशी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा जो रियासत के प्रमुख होते थे वे देशी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन कर देते थे। 12वां पॉइंट है 10 लाख की जनसंख्या पर, मोटे तौर पर कह सकते हैं, मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाने का, एक सदस्य का प्रावधान था, एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान था। इसके बाद 13वां पॉइंट है चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त, जुलाई में संविधान सभा का गठन होता है और जुलाई में ही चुनाव हो जाते हैं, जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त 1946 में, ध्यान रखिएगा समय पूछता है जुलाई अगस्त महीनों के नाम, तो जुलाई अगस्त 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव में पहला है सदस्य वर्गीकरण। सदस्य वर्गीकरण में कुल सदस्यों की संख्या थी, कुल सदस्य संख्या 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93, इससे एक ज्यादा, और कमिश्नरी क्षेत्र इसमें 4 यानी +1। अब कमिश्नरी क्षेत्र याद कैसे रखेंगे, तो कमिश्नरी क्षेत्रों की संख्या तो बता दिया 4, ठीक है। कब दिया का से हो जाएगा कुर्ग, बा से हो जाएगा ब्रिटिश बलूचिस्तान, और दी से हो जाएगा दिल्ली, और आ से हो जाएगा अजमेर मारवाड़। तो कब दिया, का से हो जाएगा कुर्ग, बा से हो जाएगा ब्रिटिश बलूचिस्तान, दी से हो जाएगा दिल्ली, और आ से हो जाएगा अजमेर मारवाड़। इस तरह याद रख लेना है कमिश्नरी क्षेत्रों के नाम को।
दूसरा पॉइंट है विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व। विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व। यदि इसमें महिला सदस्यों की बात की जाए तो महिला सदस्य थी 15। अनुसूचित जाति की संख्या थी 26 और अनुसूचित जनजाति की संख्या थी 33। अब यदि दलीय स्थिति की बात करें, दलीय स्थिति, तो कांग्रेस थी 208, कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग थी 73। इसको याद कैसे रखेंगे? यदि 8 में से 1 माइनस करके 2 में जोड़ दिया जाए तो 2 हो जाएगा 3 और 8 हो जाएगा 7, तो यानी हो जाएगा 73। अब यदि निर्दलीय की बात की जाए तो ये हो जाएगा 8 यानी 8, 08। और चौथा अन्य दल की बात करें तो अन्य दल होगा 7। इसी में तीसरा पॉइंट है, सब पॉइंट है, लीग की कमजोर स्थिति के कारण, लीग की कमजोर स्थिति के कारण लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और पृथक संविधान सभा की मांग की। तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की मांग की। इसके बाद अगला पॉइंट है 15वां, 3 जून 1947। याद रखिएगा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के बाद भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। अब पुनर्गठन हुआ तो सदस्य संख्या रह गई 299, तो अब बचकर रह गई संख्या 299। इसके बाद 16वां पॉइंट है संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष। और फ्रैंक एंथोनी को उपसभापति बनाया जाता है। इसके बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। दूसरे सत्र यानी 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी को 25 जनवरी 1947 यानी दूसरे सत्र में एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और कालांतर में यानी 16 जुलाई 1947 को बीटी कृष्णामाचारी
उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। 18वां पॉइंट है, बी.एन. राव, याद रखिएगा, बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। इसके बाद 19वां है, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, प्रस्ताव यानी संकल्प प्रस्तुत करते हैं, जिसे संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद 20वां है, संविधान निर्माण के लिए समितियों का गठन किया गया। 21वां पॉइंट है, संविधान निर्माण की परामर्श समिति 17 मार्च 1947, तो 7 से याद रखिएगा 7 और 1 से याद रखिएगा 1, यानी 17 मार्च 1947 को 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 22वां है, जो परामर्श समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, रिपोर्ट के आधार पर परामर्श समिति की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर बी.एन. राव अक्टूबर 1947 मार्च में ये प्रस्तुत करती है परामर्श समिति, और उसके बाद डॉक्टर बी.एन. राव अक्टूबर 1947 को संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं अक्टूबर 1947 में, जिसमें 2, 3, 4 यानी 243 अनुच्छेद 2, 3, 4 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां थी। 23वां पॉइंट है, बी.एन. राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार करने के लिए अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय, याद रखिएगा 7 लोग थे, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। 24वां पॉइंट है, प्रारूप समिति 26 अक्टूबर 1948, तो कैसे याद रखेंगे? 48 में से यदि 2 और 6 8 होते हैं, 8 को यदि 2 भागों में बांटे तो 2 और 6 होगा। 26 अक्टूबर 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा के समक्ष
संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करती है। संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 यानी 5 दिन। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और थर्ड वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो बाल दिवस से 26 नवंबर 1949 जब तक संविधान बनकर तैयार हुआ। इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है कि एक ही जगह अक्टूबर आता है और बाकी सभी नवंबर है। इसके बाद 26वां पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व 284 सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कर संविधान पारित किया गया। इसके बाद 27वां पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता निर्वाचन व अंतरिम संसद से संबंधित 15 अनुच्छेद लागू हुए। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो याद रखने वाली बात यह है कि नागरिकता निर्वाचन व अंतरिम संसद से संबंधित 15 अनुच्छेद, इसको याद रखेंगे नानी आप, यानी नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद से संबंधित 15 अनुच्छेद। 28वां पॉइंट है संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन व 12 अधिवेशनों व 114 दिन बैठकें हुई। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 12 अधिवेशनों 114 दिन बैठकें हुई और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। इसके बाद 29वां पॉइंट है मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद जब प्रारंभ में संविधान बना तब, और 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान में 22 भाग 466 अनुच्छेद यानी क्रमानुसार 395 और 12 अनुसूचियां। इसके बाद 30वां पॉइंट है संविधान सभा की अंतिम बैठक
24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान सभा को भंग कर अंतरिम का अर्थ होता है टेम्पररी संसद में परिवर्तित कर दिया गया। तो अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी यानी संविधान लागू के 2 दिन पहले हुई और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति, संविधान सभा को भंग कर दिया गया और अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया हाथी को। और 31वां है HBR आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के प्रमुख सुलेखक थे अंग्रेजी संस्करण के, और हिंदी संस्करण के सुलेखक बसंत कृष्ण वैद्य थे।